नमस्कार फ्रेंड्स। निदान क्लासेस पर मैं नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जिसमें आज हम जानेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो उनका मंत्रालय है, उनका भर्ती अभिकरण है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसने विभिन्न पदों पर भर्तियाँ निकाली हैं। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको DSSB DSSB के बारे में जानकारी नहीं है। तो आइए आज हम इन वैकेंसियों के बारे में जानते हैं। इसमें TGT की वैकेंसी है, हेड क्लर्क की वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो क्लर्क वगैरह इनकी भर्तियां भी इसमें निकाली गई हैं। तो आज हम जानेंगे इन पदों के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किए जाएंगे, मतलब ऑफलाइन प्रकार से नहीं भर सकते आप, ऑनलाइन ही आपको वैकेंसी भरना है। और यहाँ पर ओपनिंग डेट की अगर हम बात करें, देखिए साथियों, अगर आपके अक्षर दिखने में समस्या आ रही है तो अपने YouTube की क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा आप इसको बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो इस वैकेंसी में दी गई है, वो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो ओपनिंग डेट यानी फॉर्म जब फिलअप होने लगेंगे वो तारीख जो है 25/5 में यानी 25 मई 2021 से जो है फॉर्म आपके फिल होने लग जाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो है इसकी वो 24/4 यानी लगभग एक मंथ से ये फॉर्म भराए जाएंगे। और अगली महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो ये विभिन्न पद दिए गए हैं यहाँ पर, और ग्रेड पे के बारे में बात की गई है। तो कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं देखिएगा साथियों। ये वैकेंसी निकाली गई ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल के बारे में, और साइंस की भी वैकेंसी निकली है, मैथ्स की वैकेंसी निकली है यहाँ पर TGT के बारे में। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है इनका, LDC के बारे में, और जो काउंसलर है इन सभी की जो वैकेंसी निकली है। इनमें टेक्निकल पद भी हैं और नॉन टेक्निकल पद भी इनमें दी गई हैं। तो आगे हम विस्तार से जानकारी लेंगे इनके बारे में। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर बात करें हम, तो सबसे पहले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी यहाँ पर दर्शाई गई है, जो हिंदी विषय के है, और फीमेल के यानी केवल महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है, हालांकि पुरुषों के लिए भी आगे है परंतु ये फीमेल की वैकेंसी है। तो देखिएगा वैकेंसी का नाम क्या है, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के वैकेंसी है। ये लगभग पूरी पोस्ट अगर हम देखें तो 551 पोस्टें इसमें दी गई है। EWS की 26 पोस्टें हैं, अनरिजर्व्ड की 310 पोस्टें हैं, OBC की 91 पोस्टें हैं, और SC की अगर हम बात करें तो 39 पोस्टें हैं, और ST में 85 पोस्टों की यहाँ पर बात की गई है। TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की हिंदी फीमेल की यानी केवल महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो BA ऑनर्स हो सकता है आपका, या फिर BA आप दूसरे ऑनर्स ना होके एक सामान्य BA भी हो सकता है। यहाँ पर आपके बताया गया है यहाँ पर लगभग 45% के साथ आपके BA होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। हालांकि अगर हिंदी की वैकेंसी है तो उसमें हिंदी आपके लिए कंपलसरी हो जाती है, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 45% हिंदी के साथ आपको BA होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी बात हो गई है। अब डिग्री डिप्लोमा टीचिंग के बारे में आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा, डिग्री की अगर हम बात करें तो B.Ed डिग्री होती है और D.Ed एक डिप्लोमा होता है। तो यहाँ पर B.Ed और D.Ed दोनों की बात की गई है। TGT में आपके पास एक तो हिंदी की होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और डिग्री डिप्लोमा टीचिंग के लिए यानी आपको B.Ed या D.Ed होना ज़रूरी है। उसके लिए नॉलेज, हिंदी का नॉलेज एसेंशियल मांगा गया है यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें तो CTET क्लियर होना ज़रूरी है आपके लिए। CTET देखिए, अगर हम TGT हिंदी की बात करें तो सबसे पहले तो हिंदी में आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, उसके बाद B.Ed या D.Ed होना ज़रूरी है। तीसरा जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पूछा गया है CTET या CBSE पास होना आपको ज़रूरी है। तो CTET यहाँ पर क्वालिफाई होना ज़रूरी माना गया है। तो 3 अगर TGT के बारे में बात करें तो 3 आपके पास होने चाहिए। एक तो हिंदी में आप स्नातक होने चाहिए, और B.Ed या D.Ed होनी चाहिए, और CTET क्लियर होना यहाँ पर ज़रूरी मांगा गया है। अगर हम बात करें तो पे स्केल की, तो 34,800 आपको यहाँ पर तनख्वाह यानी आपको पे किया जाएगा, और ग्रेड पे 4600 आपका रहेगा। तो इस प्रकार से 34,000, और नॉन गजेटेड ऑफिसर यानी B ग्रेड की वैकेंसी ये यहाँ पर है। B ग्रेड, A ग्रेड नहीं, नॉन गजेटेड ऑफिसर। अगर A ग्रेड होता तो गजेटेड ऑफिसर आपको बनाता, परंतु TGT की वैकेंसी है और B ग्रेड यानी नॉन गजेटेड ऑफिसर यहाँ पर
है। अगली वैकेंसी की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की हिंदी मेल की वैकेंसी है। अगली हमने फीमेल की पढ़ी थी पहले, अब मेल की वैकेंसी। मेल की वैकेंसी 556 पोस्टें हैं मेल में, और 556 पोस्टें के अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 26, अनरिजर्व्ड में 329, और ओबीसी की बात करें तो 163, और एससी की 25 पोस्टें हैं, जबकि एसटी की 13 पोस्टें हैं यहाँ पर। तो ये टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, ये टीचर की वैकेंसी है। तो देखिएगा, आपको बीए ऑनर्स या फिर प्लेन बीए भी चलेगा। आपको ये एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 45% अंकों के साथ आपको बीए होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो ही बीएड या डीएड होना ज़रूरी है, और सीटेट होना आपको ज़रूरी है यहाँ पर। और यहाँ पर बात की गई है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 45% अंक से 5% आपको कुछ भी छूट दी जा सकती है। तो ये हमने टीजीटी हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और ग्रेड पे वगैरह सब वो का वही रहेगा, और सीटेट अनिवार्य है आपके यहाँ पर। देखिए, पोस्ट कोड 3521 या फिर देखिएगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी साइंस की वैकेंसी जो है वो मेल की यहाँ पर दर्शाई गई है। और साइंस के लिए भी आपको बैचलर डिग्री साइंस या फिर ऑनर्स में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपको इसके लिए क्या क्या हो सकता है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस या फिर सोशल साइंस, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी मांगा गया है नेचुरल साइंस में। टीजीटी की वैकेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको वो का वो ही ज़रूरी है। आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है साइंस में। कैंडिडेट हु पास ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड इन एनी द टीचिंग सब्जेक्ट्स लिस्टेड अबाउ, मतलब आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और बिलोंगिंग टू एससी एसटी उनके लिए कुछ छूट प्रदान की गई है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, ये यहाँ पर ये जो हैं उनको छूट प्रदान की जाएगी, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम बात करें दूसरा, तो डिग्री या डिप्लोमा आपको होना ज़रूरी है, यानी बीएड या डीएड होना ज़रूरी है, और हिंदी का नॉलेज होना ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पर, और सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो ये साइंस की, नेचुरल साइंस की वैकेंसी थी। इसमें ये भी गजेटेड ऑफिसर नहीं है, नॉन गजेटेड है, और आपको 34,800 पे किए जाएंगे, और ग्रेड पे जो है वो 4600 रहेगा आपका। अगली वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगली है नेचुरल साइंस फीमेल की। उसमें भी यही क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, आपको बीएससी होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और बीएड डीएड अनिवार्य यहाँ पर मांगा गया है, और हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली अगर हम बात करें तो टीजीटी फिर मैथ्स की वैकेंसी फीमेल की 1167 पोस्टें हैं यहाँ पर। देखिएगा साथियों, फीमेल की 1167 पोस्टें टीजीटी की। तो ईडब्ल्यूएस 48, अनरिजर्व्ड की बात करें तो 397 वैकेंसी है यहाँ पर। ओबीसी में 142, और एससी में 359 वैकेंसी मैथ्स फीमेल के लिए निकली है यहाँ पर, और एसटी में 221। तो आपको बैचलर होना ज़रूरी है। इसके लिए क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या है, और इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिर साइंस, इन सभी में से आपको मैथ्स होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिग्री डिप्लोमा यानी डीएड बीएड, और तीसरी है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी की आपको जानकारी, हिंदी विषय आपको आना चाहिए, और सीटेट क्वालिफाई यहाँ पर आपसे मांगा गया है। तो ये मैथ्स की फीमेल की वैकेंसी थी 1100 के लगभग। और अगली जो वैकेंसी हम देखने वाले हैं ये टीजीटी की मैथ्स मेल की वैकेंसी है। तो मेल में यहाँ पर पोस्टों की अगर हम बात करें तो 988 पोस्टें हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 388 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 49 पोस्टें यहाँ पर हैं। ओबीसी की 211 पोस्टें हैं, एससी में 197 और एसटी में 143 पोस्टें जो है यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये मेल मैथ्स की पोस्टें हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो का वही रहेगा आपको मैथ्स होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में। उसके बाद आप डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपको टीचिंग में, डीएड बीएड वगैरह, और यहाँ पर सीटेट अनिवार्य किया गया है। तो ये वो का वही ग्रेड पे रहेगा इसमें। अगली अगर हम बात करें अगली वैकेंसी की तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस का यहाँ पर टीचर की भी ज़रूरत है। सोशल साइंस में ये सही से खुल नहीं रहा है, आप अपना जो है बढ़ा के देखिएगा, क्वालिटी यूट्यूब की बढ़ा के देखिएगा। अगली अगर हम बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की, सोशल साइंस में अगर टीचर की बात करें तो यहाँ पर 469 पोस्टें हैं।
EWS की 35 पोस्टें हैं। अनरिजर्व्ड की यहाँ पर 295 पोस्टें निकाली गई है। OBC में 116, जबकि SC में 21 पोस्टें और ST में 2 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, तो देखिएगा साथियों, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए अपनी आपके पास, यानी स्नातक होने चाहिए। उसके बाद इन सब्जेक्ट्स में से सोशल साइंस होनी चाहिए आपके पास। और अगर दूसरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री, डिप्लोमा, ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी आपको सीटेट या सीटेट नहीं, डीएड या बीएड होना ज़रूरी है। डिग्री आपकी बीएड होती है और डिप्लोमा आपका डीएड होता है, तो वो ज़रूरी होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी का होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए सीटेट आपको। तो ये यहाँ पर सोशल साइंस की वैकेंसी थी, वो का वही ग्रेड पे रहेगा 34,800, और आपको 34,800 पे किए जाएंगे। ग्रेड पे रहेगा 4600, और बी ग्रुप के अंतर्गत नॉन गजेटेड ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी है ये। और यहाँ पर सोशल साइंस में फीमेल की अगर बात करें तो 662 वैकेंसी है। EWS के लिए 4200, अनरिजर्व में 341 है। OBC में 105 वैकेंसी निकाली गई है। जबकि शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 72 वैकेंसी, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 102 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो इसके लिए भी वो कोई क्राइटेरिया है, आपको सोशल साइंस से BA होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको डिग्री या डिप्लोमा आपके पास कौन सा डीएड या बीएड होना चाहिए, और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए आपको, और सीटेट क्वालिफाइड होना यहाँ पर ज़रूरी मांगा गया है। तो ये थी TGT की वैकेंसी। अगर हम बात करें तो बंगाली की भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। बंगाली भाषा की मेल की वैकेंसी अगर हम बात करें तो वैकेंसीज यहाँ पर एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड की है। तो बंगाली की ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे लिए नहीं है, और क्राइटेरिया तो वो का वही निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें तो असिस्टेंट टीचर, जो नर्सरी टीचर होते हैं, जो उनकी भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 74 है। EWS के लिए 2, अनरिजर्व्ड के लिए 52, OBC के लिए 8, और SC 9 और ST 3 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। आपको यहाँ पर 12वीं पास होना ज़रूरी है। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है 45% अंकों के साथ। और आपके पास नर्सरी टीचिंग एजुकेशन का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, या फिर बीएड नर्सरी होना ज़रूरी है। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, आपको मतलब हिंदी के साथ 12वीं पास होना ज़रूरी मांगा गया है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो ये भी बी नॉन गजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी है। 4200 ग्रेड पे रहेगा, और 34,800 आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पर। अगर हम बात करें अगली वैकेंसी की तो यहाँ पर साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी LDC की वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। तो LDC के टोटल पद 278 हैं, और EWS की बात करें तो 27, और अनरिजर्व्ड की बात करें तो 114, और OBC की बात करें तो 75, और SC में 41, जबकि ST में 21 पद यहाँ पर LDC के निकाले गए हैं। LDC में एजुकेशन एसेंशियल जो है वो कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पास होनी चाहिए। आपको सेकेंडरी स्कूल यानी 12वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद टाइप वर्ड का टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनट में होना ज़रूरी है। कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी के रूप में यहाँ पर 35 वर्ड मांगे गए हैं 1 मिनट में। और यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो होना ज़रूरी ही है आपके पास। तो इस प्रकार से LDC की वैकेंसी 5200 से आपको 20,000 यहाँ पर तनख्वाह मिलेगी, और ग्रेड पे 1900 रहेगी। ये C ग्रेड की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत हम वैकेंसियों की बात कर रहे हैं। काउंसलर की वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये वैकेंसी निकाल रहा है, और टोटल पोस्ट 50 है यहाँ पर। 50 पोस्टों में से 5 EWS, अनरिजर्व 22, और OBC की 13, SC की 7 और ST की 3 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या ज़रूरी है काउंसलर के लिए? बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी में आपको बैचलर डिग्री, अप्लाइड साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी में आपको बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। तो जिनके मनोविज्ञान है वो इस में काउंसलर में भर सकते हैं फॉर्म। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी ये भी हो सकता है आपके लिए। तो साइकोलॉजी आपके ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी मांगा गया है। मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, अगर आपके पास मास्टर डिग्री साइकोलॉजी की है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और स्टडी हिंदी अ सब्जेक्ट इन एनी लेवल फ्रॉम सेकेंडरी ऑनवर्ड, मतलब यहाँ पर हिंदी 12वीं तक होना आपके लिए किसी भी लेवल में, फर्स्ट लेवल या फिर सेकंड लेवल में हिंदी ज़रूरी मांगी गई है।
ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आपके पास अगर काउंसलर की जॉब चाहते हैं आप, तो साइकोलॉजी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी नॉन गजेटेड ऑफिसर काउंसलर की वैकेंसी में 4200 ग्रेड पे रहेगा और आपका 34,800 सैलरी रहेगी। अगला है असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। प्राइमरी टीचर में एजुकेशन डिपार्टमेंट ये निकाल रहा है और 434 वैकेंसी है। उनमें से ईडब्ल्यूएस की 38 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड की 313 वैकेंसी है, ओबीसी की 6 वैकेंसी है, जबकि एससी की 44 और एसटी की 33 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और विभिन्न प्रकार के जो विकलांग होते हैं उनसे संबंधित भी वैकेंसियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सीनियर सेकेंडरी आपको यानी 12वीं की पास होना ज़रूरी है 50% अंकों के साथ, और 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। यानी जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके डीएलएड की बात की गई है, डीएलएड ज़रूरी है, यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया है। 12वीं पास होना ज़रूरी है आपके लिए प्राइमरी टीचर में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास 50% अंकों के साथ 12वीं या फिर बीएलएड भी हो सकता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो सीटेट होना ज़रूरी है आपके पास। एक तो 12वीं प्लस डीएड प्लस सीटेट होना आपके पास ज़रूरी है। और मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू, आपके पास हिंदी 12वीं तक होना ज़रूरी है किसी भी रूप में, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या फिर सेकंड लैंग्वेज हो। तो इस प्रकार से 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर एससी एसटी और जो ओबीसी पीएच जो लोग होते हैं उनके लिए 5% अंकों में, यानी 50% अंक हैं तो उनके लिए 5% की छूट करके 45% अंकों के साथ पास होना ज़रूरी समझा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बी ग्रुप की वैकेंसी है और नॉन गजेटेड ऑफिसर है, 4200 ग्रेड पे रहेगा और 34,800 आपके लिए यहाँ पर सैलरी रहेगी। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी जो बहुत सारे छात्र इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए केवल 12वीं ज़रूरी है और डीएलएड ज़रूरी है और सीटेट ज़रूरी है। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, आपके पास डीएलएड है, तो आप ये वैकेंसी डाल सकते हैं। और इसमें वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट भी 334 पोस्टें हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत होती है, दिल्ली सरकार की वैकेंसी है। हेड क्लर्क की अगर हम बात करें तो हेड क्लर्क में जो है वो वैकेंसी की टोटल वैकेंसी 12 है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपके लिए यहाँ पर एसेंशियल माना गया है। तो बैचलर डिग्री यानी आपके पास स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप हेड क्लर्क बन सकते हैं। तो यहाँ पर 34,800 सैलरी रहेगी और ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। अगली बात करें तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की टीचर की बात की गई है फिर से। तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल के ये शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं निकाली गई है, ये म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा निकाली गई है। 120 वैकेंसी है जिनमें से आपको पास 50% मार्क्स के साथ आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन दिया गया है और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से आपको ज़रूरी होना है। यहाँ पर आप बीएड देखिएगा साथियों, 2 वर्षीय डिप्लोमा आपको प्राइमरी एजुकेशन में यानी डीएड होना ज़रूरी है आपके लिए। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट, यानी 10th तक आपके हिंदी होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सीटेट का डिप्लोमा यहाँ पर आपके लिए असेंशियल यानी ज़रूरी माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12वीं डीएड और आपके लिए सीटेट का डिप्लोमा ज़रूरी माना गया है। क्योंकि ये दिल्ली सरकार की वैकेंसी है तो सीटेट तो हर एक वैकेंसी में मांगी गई है। तो अगला अगर हम बात करें तो पटवारी की वैकेंसी है। पटवारी की अगर पोस्टों की बात करें तो 10 पोस्टें हैं यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनरिजर्व्ड में 6 पोस्टें हैं और ओबीसी में 2, जबकि एससी की 1 पोस्ट यहाँ पर पटवारी के लिए निकाली गई है। तो इसके लिए असेंशियल जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएट ये असेंशियल है। और आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू या फिर हिंदी का या फिर उर्दू का आपको नॉलेज होना ज़रूरी यहाँ पर माना गया है पटवारी के लिए। और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसके अंतर्गत आपको 20,000 सैलरी प्रदान की जाएगी, 20,200, और ग्रेड पे आपका 2,000 रहेगा। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी थी दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड के अंतर्गत। इस प्रकार की टीजीटी, किस प्रकार के लिए टीजीटी में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ामिनेशन
का अगर फ़ी की बात करें तो 100 रुपये आपसे फ़ीस के रूप में लिए जाएंगे। और जो वुमेंस एंड SC/ST कैंडिडेट हैं और जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए बिल्कुल भी फ़ी की बात नहीं की गई है। यहाँ पर 100 रुपये जो है वो अदर कैंडिडेट के लिए, और SC/ST वुमन या फिर कोई भी लेडी हो, कोई भी अगर हम बात करें लड़कियां अगर फॉर्म भरना चाहती हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है। SC/ST के लिए फ़ीस भी नहीं है, और PWD जो भी विकलांग है व्यक्ति हैं उनके लिए बिल्कुल भी फ़ीस नहीं तय की गई है। और बाकी बचे कैंडिडेट के लिए 100 रुपये यहाँ पर फ़ीस तय की गई है। तो हर कोई इसमें फॉर्म भर सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, अगर आप परीक्षा किस प्रकार से होगी तो 2 टायर में यहाँ पर परीक्षा होगी। 1 टीयर एंड 2nd टीयर में यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होगी। और एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात करें तो ये DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड जो है वो आपकी एग्ज़ाम किसी भी प्रकार से ले सकता है। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ टायर टेक्निकल पोस्ट के लिए और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, जनरल पोस्ट के लिए किस प्रकार से यहाँ पर रहेगा, तो कैंडिडेट सीनियर इन एज के बारे में यहाँ पर मेरिट के हिसाब से, आपके नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में मेरिट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। अगर हम बात करें सिलेबस की तो जनरल अवेयरनेस आपको होना चाहिए, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके लिए ज़रूरी होता है, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, तो साइंस के बारे में, इन सभी के बारे में आपको जनरल अवेयरनेस के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 20 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। और आपको अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपको गणित के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन, मतलब आपके एक कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा हिंदी लैंग्वेज के बारे में, तो वो उसकी जानकारी आपको होना। ग्रामर, हिंदी के ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य निर्माण किस प्रकार से होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम यानी आपके पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे। इस प्रकार से हिंदी के का नॉलेज आपको असेंशियल माना गया है, यहाँ पर ज़रूरी माना गया है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का नॉलेज भी आपको ज़रूरी माना गया है। तो ये आपके लिए टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम रहेगा। अगर हम बात करें टीयर 2nd टीयर यानी 2 टीयर की बात करें तो जो फर्स्ट टीयर का आपका एग्ज़ाम होता है उसी आधार पर भी 2nd टीयर का एग्ज़ाम ही लिया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब ये जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इस प्रकार से आपके पास जो आपका ग्रेजुएशन, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सब भर्ती के समय आपके पास होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के यहाँ पर एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से दे सकते हैं, तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी, OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी, PWD यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग है उनके लिए 10 वर्ष की। अगर आप PWD भी हैं और SC/ST में भी आते हैं तो 15 वर्ष की छूट रहेगी। अगर आप PWD हैं और OBC के अंतर्गत आते हैं तो 13 वर्ष की आपके यहाँ पर छूट रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वैकेंसी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। ठीक है साथियों, तो आप इसका मैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन, स्पेशल नोटिफिकेशन था उसका वो आपके सामने मैंने उपलब्ध करवाया है। और ये सभी यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके बोर्ड और जो भी विभिन्न प्रकार के यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली है उन बोर्ड से संबंधित अधिकारियों के यहाँ पर पत्र जो है वो दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिल्ली की वैकेंसी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पृष्ठपोषण मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।